हम पार्टी किसी से समझौता नहीं करता है, हम पार्टी ने झुका है, नहीं झुकेगा। हमारे आदरणीय श्री जीताराम मांझी जी का ऐलान था, पहले ही हम लोग को बता चुके हैं कि अगर हम लोग के साथ अधिकारों के साथ हनन होगा तो 2024 हो या 25 हो, हम लोग सब सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और हर एक गरीब गुरबा के जो बच्चा है वो लड़ेगा, उसका भी मौका हम लोग देंगे। ऐसी पार्टी है सर। अभी आरजेडी के विधायक हैं रामवीर सदा जी, और एक बार पहले भी वो मीडिया के सामने रोए थे और अब फिर देख रहे हैं कि वो मीडिया के सामने रो रहे हैं। ये भैया इतना आप लोग बार बार बोल रहे हैं यार, ये लोग इतना ठग आदमी है, इतना ठगासु आदमी है, इतना रोने से क्या होगा, रोने से मौत भी नहीं आता है। आप लोग गजब हैं। आदरणीय विधायक रामवीर सदा जी, मैं आपको हम पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, लेकिन आपने जो इस तरह से ओल झोल ब्लेम किसी पे लगा रहे हैं तो समझते हैं कि इससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका विधानसभा में मैं गया था, अभी हम लोग को गरीब संपर्क यात्रा चल रहा था वीरेंद्र जी, मैं उस गरीब संपर्क यात्रा में खगड़िया जिला में हर एक प्रखंड में जाने का काम किया हमारा पार्टी और आदरणीय हमारे पार्टी के नेता डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, आदरणीय जीताराम मांझी जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, खास करके मैं स्पेशल मैं उनका लौली विधानसभा में गया और लौली बाजार में भी गया। लौली बाजार के बगल में एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर मैं जब पूछा कि क्या आदरणीय रामवीर सदा जी जो यहाँ के विधायक है उनका क्या कार्यकलाप है, बोला भैया यहाँ तो कुछ नहीं करते हैं। जानते हैं मैं उनका घटना बताऊं, वो आते थे पहले पेट्रोल पंप पर अपना मोटरसाइकिल लगाते थे और पेट्रोल भरा करके भाग जाते थे और पैसा देने का भी। तो शर्म आ गया बात सुन करके कि बताइए तो इस तरह के विधायक और आप घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं, ये शोभा देता है। मैं आपका बगल में ही बाजार में ही गया था, वहां भी मैंने मुसर परिवार के लोगों से मिला, आपका हर एक क्षेत्र में मिलने का काम किया। वहां के अभी लोगों का जो राशन का जो स्थिति दशा दिशा है वो इतना बुरी स्थिति है कि लोगों को राशन में 10 परिवार है, वहां के 10 परिवार में से 2 लोग का ही नाम है, बाकी 8 परिवार कहाँ गया, ये कौन देखेगा। अब आप दूसरे पर आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहाने से काम कुछ नहीं होता है। आप आइए मैदान में, हम आपको सामने देखना चाहते हैं। बार बार लगाते हैं कि ऐसा है वैसे है, गलत। अब ब्लेम किसी पे नहीं लगा सकते। वो ये आरोप भी लगा रहे हैं माननीय मंत्री जी पर, संतोष कुमार सुमन जी पर, कि मंत्री पद रहते हुए मुसहर समाज के लिए क्या किया। अरे भैया मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना मीडिया साहब, आपको तो मैं बार बार बता रहा हूँ क्या नहीं किया। आपका सामने राम स्नेही मांझी खड़ा है, एक युवा नेता जो राम स्नेही मांझी को कोई नहीं जानता है, अब आज पूरा बिहार में जानता है। किसके बदौलत? हम पार्टी के बदौलत। किसके बदौलत? आदरणीय श्री जीताराम मांझी के बदौलत। किसके बदौलत? आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के एक नेता बनाने का काम किया। मैं भी मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ, किनके बदौलत? आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के सलाह के बदौलत। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि आप ब्लेम जो लगा रहे हैं वो गलत ब्लेम लगा रहे हैं। और आके देख लीजिए, बिहार के कोई न ऐसा आवासीय विद्यालय नहीं है जहां हम लोगों ने खोज खोज करके हर एक बच्चे को एडमिशन कराने का काम किए हैं। बेहिचक वैसे परिवार का एडमिशन कराएं जो चूहा बेंग मछली पकड़ा करता था, उसको उठा करके हम लोग लाएं और स्कूल में एडमिशन कराएं। ये किसका सलाह था? ये आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी का था। इसलिए कह देना चाहते हैं कि कल्याण में जितना हम लोग आवासीय विद्यालय है उसके विभाग में मैं उस विद्यालय में बहुत नाम लिखवाया। बता देना चाहता हूँ ये बात, ये आप लोगों को याद करने की बात है। और झूठो मूठो आप ब्लेम लगाते हैं, ये गलत होना चाहिए अपने आप पर। अच्छा, अभी तो हम लगातार ट्रेंड चला हुआ है कि जो भी मुसहर समुदाय से या महादलित परिवार में जो भी मंत्री या विधायक बनते हैं तो उनको लगता है कि हम किसी के दया और कृपा से मंत्री बन गए। तो क्या लगता है कि जनता जो वहां को जो वोट देता है उन जनताओं को कभी इन लोग भगवान नहीं कहें, लेकिन यही देखा जाता है कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनको बड़ा गुणगान करते हैं, बड़ा नाम देते हैं, बड़ा भगवान है, कोई कहता है कबीर है। अभी रत्नेश सदा जी बोले थे कि नीतीश कुमार जी कबीर हैं और रामवीर सदा जी बोल रहे हैं कि लालू यादव जी भगवान है। तो जो जनता वोट दिया है सर, क्या वो भगवान या कबीर जनता क्यों नहीं हो सकता है? सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग ही जो टिकट दिया है वही भगवान हो। देखिए ये चीजें अब हम क्या बोले, उनको तो भाई इतना अनुभव विधायक हैं, समाज सेवी अपने आप को बताते हैं और डायरेक्ट मैंने ये नहीं देखा टिकट दिया उसको भगवान मान लिया, लेकिन जो वोट दिया वो क्या हो गया? प्रजा हो गया। तो प्रजा का भी नाम लेना चाहिए। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी और आदरणीय गरीब के लाल गुदड़ी के लाल
आदरणीय श्री जीताराम मांझी जी ने गरीबों की हक और अधिकार के लिए, उनका पर जो अत्याचार हो रहा है उसको नहीं सहने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको मालूम होना चाहिए बात। यह बात डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के साथ हुआ। नीतीश जी ने बोला कि आप इस्तीफा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आप हम पार्टी को विलय कर लीजिए और विलय करके एक हम मैं हो जाएगा आपका साथ। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि आप जदयू को आरजेडी में विलय कर लीजिए। आप छोटी सी पार्टी अपने आप को समझ रहे हैं या बड़ी पार्टियां तो कांग्रेस में कर लीजिए आप। ये चीज आपको समझने की बात है, आपको ये सोचने की बात है। ये नहीं कि किसी पे दूसरा ब्लेम लगा दिए। ये जनता के हक अधिकार के लिए अपना इस्तीफा दिए, नहीं अपना स्वार्थ के लिए। अभी चले जाइए, निस्वार्थ व्यक्ति हैं। कोई आदमी आ जाता है इनके दरवाजा पे, खाली हाथ भूखा पेट नहीं जाता है। ये हम लोगों उनका देखा हुआ है। लेकिन आप चले जाइए और कहीं आपको पता चल जाएगा, मैसेज चला जाएगा आपको।